नगरपालिका चुनाव के दौरान जीते हुए प्रत्याशियों जो अब पार्षद बन चुके हैं उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने अपनी कार्य योजना के विषय में बताया। हालांकि सभी वार्ड के प्रत्याशियों से हमारी चर्चा नहीं हो सकी, लेकिन जितने लोगों से बात हुई है उनसे हमने एक सार गर्भित चर्चा की। रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। पप्पू मलाइकार ये जीतते आ रहे हैं। जनता ने एक बार फिर विश्वास जताया है। अब आपने कहा था कि कुछ काम रह गए हैं, कितनी जल्दी पूरे हो जाएंगे? जैसे जैसे समय मिलता जाएगा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। पहले वार्ड की जनता का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर फिर से तीसरी बार बैठाया है। और रही बात काम की, तो काम तो निरंतर चलते रहते हैं और वो आगे चलते रहेंगे। अध्यक्ष जी के गुणा भाग में कितना क्या रहेगा टीएसएम का? अभी देखते हैं, अभी कुछ सीटों पर रिजल्ट आना बाकी है, फाइनल हो जाए उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। अभी क्या स्थिति है टीएसएम की? 5 प्रत्याशी जीत चुके हैं। 5 प्रत्याशी जीत चुके हैं। मुख्य उद्देश्य जो टीएसएम का था इस बार परिवर्तन लाना, भ्रष्टाचार मुक्त नगरपालिका को बनाना है और अपराध मुक्त बनाना है। इसके लिए वार्ड से ही शुरुआत होगी कि जब टीम बैठेगी और उसके बाद डिसाइड होंगे कि कैसे काम करना है? पहले सब नंबर देख लें हमारे कितने पार्षद आते हैं, फिर सब बैठ के तय किया जाएगा। ये थे हमारे जीत में नितिन चौरसिया जो बोल रहे थे कि अभी अध्यक्ष के चुनाव के लिए हमारी बैठक होगी, कितने क्या प्रत्याशी आते हैं उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे। एसीएन न्यूज़ में इस समय हमारे साथ मौजूद है मांगन वार्ड नंबर 2 से प्रत्याशी जो जीते हुए विक्की गुप्ता जी। विक्की गुप्ता जी, कितने मतों से जीते आप? 353 मतों से हमारी जीत हुई है। भाजपा का जो एजेंडा है नगरपालिका को लेकर और उस पर काम करेंगे या विक्की गुप्ता ने भी अपने वार्ड के विकास के लिए कुछ अलग से एजेंडा बनाया है? सर्वप्रथम भाजपा के जो एजेंडे हैं उन पे काम करेंगे। उसके अलावा कुछ व्यक्तिगत रूप से वार्ड के लोगों से जो मैंने प्रॉमिस किया है, जो बातें कही हैं, जो कार्य करने के लिए बोले हैं, वार्ड को हरा भरा करना है, जो लोगों के पास पट्टे नहीं हैं और भी जो काम नहीं हो पाए हैं वो सारे काम। पहली प्राथमिकता वार्ड में आपको क्या लगती है कि जीतने के बाद आप पहला काम ऐसा कौन सा करेंगे जो आपने सोच के रखा था कि वार्ड की ये प्राथमिकता है? वैसे तो वार्ड में ऐसे कोई विकास संबंधी कार्य शेष नहीं हैं। पिछले 15 वर्षों से हमारे परिवार में ही पार्षदी रही है। फिर भी जैसे कि लोगों की इच्छा है कि यहाँ वृक्षों की एक बड़ी श्रृंखला खड़ी की जाए, तो सर्वप्रथम वो काम हम शुरू करेंगे। अध्यक्ष का जादुई आंकड़ा अगर बीजेपी नहीं पहुंच पाती है, आप वरिष्ठ भाजपाई हैं, तो आपको क्या लगता है कि टीएसएम कोई चुनौती बन के आपके सामने आएगी अध्यक्ष पद के लिए, भाजपा के लिए? अभी क्या है कि अभी एक तो पूरे रिज़ल्ट आए नहीं हैं, पूरे रिज़ल्ट आने दीजिए। मुझे लगता है रिज़ल्ट आते आते भाजपा जादुई आंकड़ा छू सकती है और अगर थोड़ा बहुत कम भी रहते हैं तो कई निर्दलीय भी जीत के आ रहे हैं। चूँकि भाजपा की विकास की नीतियों से और हमारी विचारधारा से लोग लगातार जुड़ रहे हैं, इसलिए हमारी पार्टी को समर्थन करेंगे पार्षद। विक्की गुप्ता जी का कहना है कि अभी आंकड़े आए नहीं हैं, अगर आंकड़े आएंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही रहेंगे और वो बहुमत हासिल करेंगे। और किसी कारण से अगर नहीं भी हो पाते हैं तो निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे। इस समय हमारे साथ एक और जीती प्रत्याशी मौजूद हैं, सिविल 4 से संगीता जैन जी। भारतीय जनता पार्टी से ये चुनाव जीती हैं। कितने मतों से जीती हैं आप? 81 मतों से जीते हैं। 81 मतों से जीते हैं। आपने पूर्व पार्षद को हराया, 2 बार से वो पार्षद रहे हैं। आपको ऐसा क्या लगा कि ऐसे कौन से विकास के काम है अब जो आपको करना पड़ेंगे? हमारे यहाँ मतलब थोड़ी साफ़ सफाई की योजनाएं वगैरह सब करनी है और विकास के लिए हम मतलब इसमें आए हैं, तो हमें अपनी जनता का पूरा विकास करना है। जिस प्रॉब्लम में वो है उन सबसे उनको उभारना है, इसीलिए हम इस चीज़ में आए। पहली प्राथमिकता वार्ड के लिए कौन सी रहेगी कि जो आपको लगता है कि यहाँ पे सफाई कराना है, पर्यावरण या विकास, इसमें कौन सी प्राथमिकता है आपकी? वहाँ गलियाँ बहुत ख़राब हैं, उनकी रिपेयरिंग करवानी है, डस्टबिन जगह जगह रखवाने हैं, कूड़े कचरे के ढेर लगे हुए थे उन सबको साफ़ सफाई करवानी है। पूरी जगह जगह एकदम कचरा का ढेर लगा हुआ है, वो सब हटवाना है, एकदम स्वच्छ वार्ड बनाना है। सिविल 4 को स्वच्छ वार्ड बनाएंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं वार्ड नंबर 39 धर्मपुरा वार्ड से जीते हुए यशपाल ठाकुर जी। भारतीय जनता पार्टी से आप जीते, कितने मतों से जीते हैं आप? समथिंग 1000 वोट से हम करीब चुनाव जीते हैं और अभी रिजल्ट मिला नहीं है। रिजल्ट आ जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन चुनाव हम जीत चुके और अच्छी भारी बहुमत से चुनाव जीते। ये जीत भारतीय जनता पार्टी से आपकी है। आपको क्या लगता है कि वार्ड के चुनाव में पार्टी का जो सिंबल रहता है वो महत्वपूर्ण रहता है या जो पहले आपने कार्य किए वो महत्वपूर्ण है? दोनों महत्वपूर्ण हैं, कार्य भी महत्वपूर्ण है और सिंबल भी महत्वपूर्ण है। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी वार्ड में विकास की? वैसे ही हमारे वार्ड में निरंतर विकास था और हम ऐसे दल से जुड़े हुए हैं कि मध्य प्रदेश में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है। आदरणीय भाई साहब प्रहलाद पटेल जी ने मेरे को ज्वाइनिंग कराई थी, राहुल सिंह और सारे जिलाध्यक्ष सबका धन्यवाद।
और मैं इन लोगों से अब जो हमारे जनता के काम हैं निरंतर जारी रहेंगे और सरकार होने के कारण हमारे कामों में अब बाधा नहीं आएगी। पहले भी विकास के कार्य यशपाल ठाकुर जी करते रहे, उनका ऐसा कहना है। और अब चूंकि राज्य में और केंद्र में उनकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसलिए वार्ड में निरंतर विकास होते रहेंगे और विकास की गंगा बहेगी, ऐसा यशपाल जी का कहना है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनु मिश्रा जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अभी तक आधे से अधिक वार्ड के रिजल्ट आ चुके हैं। अभी कांग्रेस की स्थिति कितने पार्षद जीते हैं और कितने पे बढ़त है? कांग्रेस लगभग 12-13 वार्ड जीत चुकी है और 6 वार्डों में हम लोग आगे चल रहे हैं। मतलब लगभग 19-20 पार्षद कांग्रेस की जीत के आएंगे। और मैंने पूर्व में जब यहाँ पर अपना महेंद्र दुबे जी ने जो साक्षात्कार लिया था उसमें कहा था कि कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ आएगी। 2 लोग निर्दलीय जीते हैं, 11 जगह बीजेपी है और 5-6 जगह टीएसएम है। तो ये बात तय है लगभग कि कांग्रेस का अध्यक्ष नगर पालिका में बनेगा। और पथरिया में भी हमारे 7 सीटें जीती हैं, बीजेपी को वहाँ 3 सीटें मिली हैं, 1 निर्दलीय है। तो अभी जो आज के जो रिजल्ट हैं उसमें मुझे कमी ज़रूर लगी है कि जहाँ 2-3-4 वार्डों में मुझे अपेक्षा थी वहाँ पे लोगों का रिजल्ट उस तरीके का नहीं आया, नहीं तो हम 22+ के ऊपर जाते। टीम सिद्धार्थ मलैया के खड़े होने से कितना लाभ और नुकसान कांग्रेस को हुआ है? देखिए, चुनाव के पहले जो चीज़ें हैं कई जगह नुकसान भी है, कई जगह फ़ायदा भी है। तो कई जगह ऐसा हुआ कि उनसे हमारा मुकाबला हुआ, कई जगह उनका बीजेपी से मुकाबला हुआ। तो कई जगह नुकसान हम लोगों को भी हुआ है, बीजेपी को भी हुआ है। पर एक अच्छा दमोह की जनता ने नतीजा दिया है। परंतु 3-4 सीटें और बढ़ती तो स्पष्ट बहुमत के साथ आने से हम लोगों को और अच्छा। अध्यक्ष के लिए संगठन ने कोई नाम डिसाइड किया है कि अभी बैठक होगी? नहीं, अभी बैठक होगी पार्षदों की। हमारे प्रदेश से पर्यवेक्षक आएंगे, उसके बाद फिर निर्णय होगा कि कौन आदमी हमारे अध्यक्ष के लिए दावेदार होगा। परंतु मैं दमोह की जनता का, मतदाताओं का हृदय से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पहली बात तो मतदान में हिस्सा लिया और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कांग्रेस को अपना बहुमत देने के लिए कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया, वोट दिया है। और आगे वाले समय में मैं चाहता हूं कि एक अच्छा परिषद यहां बने और लोगों के बीच में सब लोग मिलजुल के काम करें। जिलाध्यक्ष जी का कहना है कि स्पष्ट बहुमत की ओर वो बढ़ चुके हैं और निश्चित रूप से यहाँ पर कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, उनका ऐसा कहना है। अभी बजरिया 2 से इस समय कांग्रेस से जीते प्रत्याशी रफीक खान हमारे साथ मौजूद हैं। 677 मतों से आप जीते हैं। इससे पहले जब एशियन न्यूज़ ने आपसे बात की थी तो आपने कहा था कि वार्ड में एक सुविधा केंद्र खोलेंगे, क्या विचार है जीतने के बाद? बहुत जल्द हम एक सुविधा केंद्र भी खोलेंगे। और कुटीर का मैंने आपसे कहा था, कुटीर का काम कल ही से चालू हो जाएगा, क्योंकि बारिश है, लोग परेशान हैं। मेरा काम कल ही से चालू हो जाएगा। कल ही से गली का काम चालू करेंगे। और आपसे पूछना चाहते हैं, अभी तक जो कांग्रेस के रुझान आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और टीएसएम के रुझान आ रहे हैं, उसमें भी स्पष्ट बहुमत किसी को आते नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब क्या संगठन ने ऐसा कुछ विचार बनाया है कि अगर जादुई आंकड़ा कांग्रेस नहीं छू पाती है तो किससे आप वो करेंगे? मैं तो हाईकमान ही इसका फैसला कर पाएंगे, मैं इसका फैसला नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, वार्ड वासियों के लिए पहला आप ऐसा कौन सा काम करेंगे जिसका आप वादा अभी आज यहाँ एशियन न्यूज़ पे कर रहे हैं कि आप शुरू कर देंगे? मैं सबसे पहले जन सुविधा केंद्र ही खोलूंगा, जिससे सारी समस्याओं का निराकरण करूंगा। और दूसरा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कुटीर का, ये मैं फिर करूंगा। रफीक खान बजरिया 2 से कुटीर और जन सुविधा केंद्र के लिए काम शुरू कर देंगे। इस बार मैं बजरिया नंबर 8 वार्ड क्रमांक 48 से मेरी फाइट चल रही थी और उसमें मेरे निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस से श्री मुकेश रोहित जी थे। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष तेजीराम रोहित जी के सुपुत्र थे और वार्ड की जनता ने बहुत सहयोग किया। और उस वार्ड में पूरे शहर के जो 39 वार्ड हैं, उन 39 वार्डों में सबसे गंदा वार्ड अगर आज की डेट में कोई है तो वो बजरिया नंबर 8। और मेरा लक्ष्य है कि आगामी 5 वर्षों में मैं उसको शहर में अव्वल नंबर वार्ड के दर्जे पे ले जाऊंगा। मुझे वहाँ मिले हैं 741 वोट, लगभग 70 के करीब वोटों से जीत हुई। किसका समर्थन करेंगे? ये मेरे वार्ड के लोग तय करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी से मांगन वार्ड 3 से चुनाव लड़ा था, भाजपा से 168 वोटों से विजय प्राप्त की है। कुल 726 वोट मत प्राप्त हुए हैं। क्या कार्य योजना रहेगी? आगे जनता की सेवा, जैसा मैं बचपन से करता आया हूँ, सिर्फ आम लोगों की, गरीबों की, सभी निष्ठजनों की सेवा, यही मेरा भाव है, यही मेरा लक्ष्य है। मेरा वार्ड क्रमांक 26 पुटेरा वार्ड 1, मेरी तीसरी पंचवर्षीय है और मैं 453 से जीता हूँ।
जबकि इस बार मुझे दोनों चुनाव से बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ी, क्योंकि विपक्षी पार्टी ने मेरे बारे में बहुत गंदी गंदी अफवाहें उड़ाई थी। उसके बाद भी जनता ने मेरा साथ दिया और मुझे आशीर्वाद दिया, क्योंकि सत्य कभी सत्य ही रहता है। झूठ की कितनी बात कर लो, सत्य कभी असत्य नहीं बन सकता। तो मेरे जनता का आशीर्वाद मुझे मिला। मैं अपने वार्ड की जनता का बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ। उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं वार्ड को अब स्वच्छ और सुंदर, विकास तो मेरे वार्ड में लगभग पूर्ण हो चुका है। अब वार्ड को एक नव निर्माण करेंगे। वार्ड का एक स्वच्छ, जैसे गड़ाकोटा भार्गव जी देखते हैं, भार्गव जी का शहर देखते हैं, ऐसे मैं अपने वार्ड को बनाना चाहता हूँ। कुछ प्रत्याशी कम पड़ रहे हैं, कैसे? 17 प्रत्याशी अभी हमारे आए हैं और कुछ निर्णयों का साथ भी हम लोग को मिलेगा। अध्यक्ष कांग्रेस का ही बनेगा। अध्यक्ष की दावेदारी करेंगे? जी बिल्कुल। मैं विवेक सन, पुराना बाजार 1, वार्ड क्रमांक 22 से जीता हूँ। पिछली बार भी मैं पार्षद रहा 2 साल। तो मेरा प्रयास ये था कि जो गरीबों का अधिकार और हक है उनको मिलना चाहिए, और उसको दिलाने का प्रयास किया। और उसी के कारण आज मैं फिर से जीत के आया हूँ। और ये प्रयास करूँगा कि हमारे वार्ड के जिन लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनकी ज़रूरतें वहीं वार्ड में पूरी हों, और अधिक से अधिक मैं अपने वार्ड का विकास कर सकूँ और विकास की ओर अग्रणी कर सकूँ। ये मेरा प्रयास रहेगा। मैं नया बाजार नंबर 1 वार्ड क्रमांक 17 से 255 मतों से चुनाव जीता हूँ। मैं अपनी जनता का धन्यवाद करता हूँ। क्या कार्ययोजना रहेगी वार्ड की? कार्ययोजना जनता की समस्या है, मुख्य रूप से जल और सफाई। उसके अलावा जो कुटीरों का जो मामला है, वो जो हम लोगों ने घोषणा की थी, उस घोषणा के अनुरूप भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका में काम कराने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। यही हमारी कल्पना है। लगभग 17 सीटें कांग्रेस की आई हैं, लगभग 14 सीटें भाजपा की आई हैं। तो बिना आपके साथ दिए सरकार नहीं बनेगी, तो आगे लोकसभा में क्या है? जो हम लोगों की कमेटी है वो बैठ के निर्णय करेगी क्या करना है। भाई हमें किसका साथ देना, किसका नहीं देना, कौन हमारे हिसाब से आगे काम कर सकता है। जो हमारे विचार हैं उनको यदि मानने के लिए तैयार होंगे तो साथ देंगे, ना हम विपक्ष में थे तो बैठे रहेंगे। सिविल साथ से जीते भी हैं हम, और लगभग 455 वोटों से जीते हैं। जो शेष काम रह गए हैं वो काम पूरे करेंगे। जैसे पुलिस लाइन में सीसी रोड का काम पहले ही प्राथमिकता हमारी, और हाउसिंग बोर्ड में, और जो शेष काम रह गए हैं वो काम पूरा करेंगे। और हमें सिविल साथ की जनता के हम ऋणी हैं, और माता जी का हमें आशीर्वाद मिला, श्रीमती किशोरी देवी चंदेल का। मेरा नाम कविता राय है। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बजरिया 7 से थी, और मैं 350 वोट से जीत हासिल की है। क्या कार्ययोजना रहेगी आपके वार्ड में? पहली बार भाजपा पहली बार भाजपा वहाँ जीती है, और मैंने वहाँ की, ये चुनाव मैं नहीं लड़ी, ये चुनाव वहाँ की जनता लड़ी। और यह चुनाव विकास पर हुआ आधारित, क्योंकि वहाँ कई सालों से कांग्रेस के पार्षद थे, लेकिन विकास के नाम पर वह वार्ड बिल्कुल जीरो था। बहुत गंदी नालियाँ थीं, और जिसका सामना पूरे दिन महिलाएं कर रही थीं। और मुझे गर्व है कि मेरी यह जीत वार्ड की हर महिला ने मुझे जिताया है। इसीलिए मैं वार्ड वासियों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, और कोशिश करूँगी कि जीवन में जिस तरह से उन्होंने मुझे जीत दिलाई है, उसी तरह से मैं विकास में भी अपना नाम वहाँ पर स्थापित कर पाऊँ, ऐसी अपेक्षा करती हूँ। अध्यक्ष पद के लिए प्रबल दावेदार मानी जा रही है, लेकिन आप लोग जादुई आंकड़े से 6 अंक पीछे हैं। तो क्या आगामी समय में टीएसएम से समर्थन लेंगे? अगर आप ये मैं नहीं तय कर सकती। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति नहीं चलता, यहाँ संगठन चलता है। जो संगठन तय करेगा वही होगा, और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका ही बनेगी। अध्यक्ष पद की दावेदारी करेंगे? ये मैं नहीं कह सकती, ये मेरा संगठन तय करता है। संगठन को जो योग्य लगेगा, संगठन उसी को मैदान में उतारेगा। टीएसएम का समर्थन लेना पड़ेगा तो लेंगे? नहीं, ऐसा हम ऐसा कुछ नहीं तय कर सकते। ये हमारा कोई प्रत्याशी तय नहीं कर सकता, ये हमारा संगठन ही तय करेगा। मनीष शर्मा, पुटेला वार्ड नंबर 2, तिलक वार्ड से थे। क्या कार्ययोजना रहेगी? कार्ययोजना मोहल्ले का विकास और नालियों का निर्माण कार्य, कुटीरों को समय पर लोगों को दिलाना, और सबसे मेन प्राथमिकता हरिजन बस्ती में आज तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ, उसको सर्वप्रथम वही रहेगा, उसी पे काम करना। अध्यक्ष की दौड़ में भी शामिल है। जैसा संगठन निर्णय लेगा उसी के आधार पर काम करेंगे।